पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिला लेंगे। अपने देश के लिए जो भी हमारी कुर्बानी हो सकती है देंगे, लहू बहाने के लिए हम तैयार हैं। आज आज़ाद कश्मीर है, कल पूरा पाकिस्तान है और बहुत जल्द ये आतंकवाद का जो नासूर है वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है। मोर्चे पर भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोग सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए इस समय सुदर्शन टैंक पर खड़े हुए हैं। इस सुदर्शन टैंक की बात करें, ये भारतीय शौर्य का, भारतीय पराक्रम का साक्षी रहा है। और इस समय जो देखें कि लोगों के हाथों में तिरंगा है और यहाँ पर तिरंगा लहराया जा रहा है। भारत माँ की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। साहब, वहाँ पर सेना खड़ी हुई है और सुदर्शन की बात करें तो सुदर्शन पर आप खड़े हुए हैं और हाथ में है तिरंगा। एक सुदर्शन ये है और एक सुदर्शन हमारा सीमा पर तैनात है। मोदी जी का कहना था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मिशन सिंदूर से आतंकवाद का खात्मा होगा। आतंकवाद जो पाकिस्तान में पनप रहा है उसकी एक एक आतंकवादियों को नस्तो नाबूद किया जाएगा। हम मोदी जी की, भारतीय सेना की सराहना करते हैं कि इस तरीके से आज तक भारत में जो आक्रमण किया है, भारत ने जो करारा जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से सुना होगा आपने, लेकिन ईंट का जवाब बारूद से दिया जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि अभी हम सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि युद्ध ना छिड़े। हमारा युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ है। जो मिशन सिंदूर मोदी जी ने जो चालू किया है, ऑपरेशन सिंदूर, वो सिंदूर के तहत आतंकवादियों को मिटाया जा रहा है। भारतीय जनता, भारत के सच्चे नागरिक सब मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी का जो संकल्प है आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। जड़ से मिटाना है आतंकवाद को। और पूरा भोपाल नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश साथ में है। बिल्कुल, पूरा देश हमारी सेना के साथ, देश के साथ में है। और भारत की 140 करोड़ जनता भी आज मोदी जी के समर्थन में और सेना के समर्थन में खड़ी हुई है। जरूरत पड़ी तो हम भी बॉर्डर पर जाएंगे और अपने देश के लिए जो भी हमारी कुर्बानी हो सकती है देंगे, लहू बहाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, बिल्कुल ये भोपाल के, ये मध्य प्रदेश के लोगों का ये जोश है, जज्बा है और सेना को समर्थन है। जरूरत पड़ी तो हम भी तैयार हैं। साहब, तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है और हम हमेशा तैयार रहेंगे। 24 आवर्स रहेंगे तैयार। आज यहाँ पर आप पहुँचे और सीधे सुदर्शन पर जाके खड़े हो गए। यहाँ से बिल्कुल जोश, जज्बा, भारत माँ की जय, भारत माता की जय। सुदर्शन पर खड़े हुए इस बात का संकेत है कि हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे, क्योंकि हम सभी देशवासी उनके साथ में है सेना के। देखिए, बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने जितने हमले किए सीधे सटीक पे लगे, निशाने पर। पाकिस्तान का एक भी निशाना नहीं लग पाया। जितने भी वर्गीय हमारे छोटे छोटे जो जहाज थे उन्होंने उनके बड़े बड़े जहाज को निपटा दिया। और ये सही है कि जो भारत की जो थल सेना की जो है हमारी जो मापदंड है, जो हमने इसका बजट बढ़ाया है, उसका यही कहना है। ये बात सही है कि जब से 14 से मोदी जी आए, ये भारत का एक अलग देश बन जाए। और वैसे भी हमारे एक रिवाज रही है कि जब जब भी भारत के संकट आता है पूरा विपक्ष एक होता है, जहाँ इंदिरा जी के टाइम का हो, जहाँ ये हो। इस बार भी ये हुआ। यदि पहलगाम में 22 तारीख को घटना घटित हुई, 23 तारीख को पूरे विपक्ष ने एक मीटिंग बुलाई, तो उसमें सरकार को ये कहा कि आपको फ्री हैंड दिया जाता है। फिर सरकार ने तीनों सेना को अध्यक्ष को बुलाया। पूरा देश एकजुट है। ये जो आपका समर्थन है, ये जो आपका समर्थन है, ये समर्थन यहीं से है। जरूरत पड़ी तो सीमा पर भी रहेगा। सीमा पे जाएंगे, पूरा विपक्ष भी एक साथ है और जब भी जरूरत पड़ेगी पूरे हम लोग सीमा पर जाने को तैयार हैं। हम लोग देखिए, सीमा पर जाने के लिए भोपाल के युवा, भोपाल के लोग तैयार हैं। जी साहब, आपकी कितनी उम्र है? 62 साल। 62 साल में जोश, जज्बा और सबसे हम कहें कि सुदर्शन पर तो आप ही तैनात हैं। हम भी यही जाने को तैयार है। यदि देश को जरूरत होगी तो हम भी युद्ध करने को तैयार हैं। और मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अब उन पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है किसी भी तरह। हमको फिर से हिंदुस्तान देश दुनिया के जो प्रमुख लोग हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत का समर्थन में उतर आए हैं। सभी उतर आए आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने छेड़ा है हमको। अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब किसी भी तरह हम तो पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिला लेंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेंगे। हाँ, अब पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। हिंदुस्तान पहले था जैसा वैसा ही फिर से हिंदुस्तान मोदी जी बना के दिखा देंगे। देखिए, अखंड भारत की बात कही जा रही है यहाँ पर। और उम्र है 62 साल। क्या नाम है आपका? मान सिंह डागा। मान सिंह डागा जी हैं, उम्र 62 साल है। वो कह रहे हैं कि अखंड भारत की जो परिकल्पना है उसे अब साकार कर दिया जाए। अखंड भारत आतंकवादी मंसूबों को नस्ताबूद करने के, और हम वैसे भी विश्व एकता में विश्वास रखते हैं। और आतंकवाद के विरुद्ध मोदी जी ने जिस सूझबूझ के साथ विश्व को अपने साथ लिया है और सेना के पराक्रम को बढ़ाया है, सेना को हर तरीके से सुसज्जित किया है। एक सुदर्शन जिस पे आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, और एक सुदर्शन वो
जो सीमा पर तैनात है, जो पाकिस्तान से आने वाली सारे ड्रोन्स, मिसाइल सबको नष्ट करके दे रहा है और भारत को बहुत मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया हुआ है। ये मोदी जी जैसे नेतृत्व की सूझबूझ है, जिसके कारण भारत एक शक्तिशाली जवाब आतंकवाद के विरुद्ध दे रहा है और पूरा विश्व उसका समर्थन कर रहा है। रण की चंडी जब चेतेगी तो पृथ्वी शोषितमय होगी, जय और पराजय होगी लेकिन महाप्रलय होगी। और यदि ये चंडी चेती, यदि ये पाकिस्तान की ओर से हरकतें नहीं रुकी तो मान रहे हैं कि महाप्रलय होने जा रही है। आज आज़ाद कश्मीर है, कल पूरा पाकिस्तान है और बहुत जल्द ये आतंकवाद का जो नासूर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। एक यहाँ से लगातार हो रहा था, अब पूरी तरह से ख़त्म होगा और हम हमेशा की तरह जीतेंगे और जीतते चले आए हैं। और हमारा सुदर्शन अभी चल रहा है, ब्रह्मोस बाकी है, ब्रह्मोस अभी बाकी है और पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी है। हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं सेना को अलाउ नहीं है कि युद्ध के समय बोल दें। पूर्व सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल भी बाकी है। अभी तो सुदर्शन की चक्री देखी है, अभी ब्रह्मोस का ब्रह्मास्त्र देखना बाकी है। भारत माता की अभी टेलर है। यदि उसने आतंकवाद पर काबू नहीं पाया तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का विनाश निश्चित है, क्योंकि सारा वर्ल्ड इस समय आतंकवाद से त्रस्त है, आक्रांत है। और इस आक्रांता के कारण ही पूरा विश्व समुदाय, भारत का जन जन मोदी जी की सूझबूझ भरे निर्णयों के साथ है और हमेशा रहेगा। और पाकिस्तान निश्चित रूप से इस बार आतंकवाद की जो फैक्ट्री बना हुआ है उस फैक्ट्री को नष्टभूत कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये देख पा रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के लोगों का ये जज्बा, ये जुनून। और देखें कि यहाँ पर छोटे बच्चे भी पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? आप भी अपने साथ में आए हैं भारत का उत्साहवर्धन करने के लिए, सेना का उत्साहवर्धन करने के लिए। हाँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी कितनी उम्र है साहब? 12 साल। 12 साल। क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान में? लड़ाई चल रहा है। तो बच्चे भी तैयार हैं, सब कुछ सब तैयार हैं सर। देखिए सब तैयार हैं। और यही हम भारत की कहें कि जी क्या बोलना चाह रही हैं आप? न घबराए तूफानों से और न कर परवाह की आंधी की, बोल रहे जय भारतवासी उसी नरेंद्र मोदी की, उसी नरेंद्र मोदी की। तो देखिए भारत की ताकत यही है, भारत की शक्ति यही है, नारी शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। और हमने जब देखा था कि जो आतंक ठिकानों पर जो कार्रवाई हुई उसकी ब्रीफिंग की, उसमें नारी शक्ति थी। और आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप उत्साहवर्धन करने आई हैं। जी, मैं एक कॉर्पोरेटर हूँ एक यहाँ वार्ड से, और मैं बहुत खुश हूँ कि आतंकवाद के विरोध में इतना कुछ हो रहा है और हमें आतंकवाद को मिलकर मिटाना ही है, क्योंकि ये तो समाज के लिए एक नासूर है। और मैं ये चाहती हूँ जो 1947 में हुआ था गलत ही हुआ था, बंटवारा होना ही नहीं चाहिए था, और उसको मोदी जी ख़त्म करके हिंदुस्तान में मिला ले, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो देखें यही भारत की शक्ति है कि पूरा भारत एक है। और इस समय सेना पर, जो हमारे बॉर्डर पर सेना तैनात है, जो तमाम पाकिस्तान के जो नापाक इरादों का जवाब दे रही है, पूरा मध्य प्रदेश उसके साथ है। कह सकते हैं तन गई हैं भ्रकुटियाँ रण बांकरों की और टूटने की घड़ी है अब सांकरों की। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, लल्लूराम.com, भोपाल।